मालेगांव केस को लेकर एनआईए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया और सभी सातों आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है और शक की बुनियाद पर उन पर कहीं न कहीं सजा नहीं दी जा सकती। मेरे साथ अबू आसिम आजमी साहब हैं। अबू आसिम साहब, क्या लगता है आपको, इससे पहले भी एक बॉम्बे ब्लास्ट का केस आया, उसमें भी सभी बरी हुए, और अभी मालेगांव ब्लास्ट को लेकर आपका क्या कहना है जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया? देखिए, जब ये केस हुआ था, जो हेमंत करकरे साहब ने केस को ही पकड़ा था, तो उस वक्त दिल्ली से अडवाणी साहब, मुंबई से बाला साहब ठाकरे और गुजरात से नरेंद्र मोदी जी, ये तीनों चिल्ला उठे थे कि आपने कैसे नॉन मुस्लिम लोगों को ब्लास्ट में पकड़ा। मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था यहाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त एमपी था, कि जाइए अडवाणी जी को दिखाइए एविडेंस कि कैसे गिरफ्तार किया। सारा एविडेंस दिखाया था उन्होंने। ये केस एटीएस कर रही थी, लेकिन एटीएस के केस चलते चलते ही इन्होंने एनआईए को दे दिया। एक सवाल उठता है कि एक एजेंसी कर रही थी, एनआईए क्यों दिया गया? और फिर इसकी जो प्रोसिक्यूटर थी लेडी बालियान, रोहिणी बालियान, तो उनका स्टेटमेंट आया कि मुझे ऊपर से बहुत दबाव है कि मैं इन जो अक्यूज़ पकड़े गए इनसे नरमी बरतूँ। इस केस में नरमी बरतूँ का मतलब क्या होता है? कोर्ट में एविडेंस देने वाले कौन होते हैं? सरकारी वकील ही, जो पुलिस लाके एजेंसियाँ लाके देती हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं जज के सामने। जज साहब वो एविडेंस देने के बाद ही केस का फैसला करते हैं। जब इनके साथ नरमी बरतने की बात रोहिणी सालियान ने किया, तो हमारे समझ में आ गया कोई गड़बड़ी इसके अंदर है। 40 के 40 विटनेस होस्टाइल हो गए, एक विटनेस पे भी केस नहीं हुआ। 6 विटनेसों ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया था, वो होस्टाइल हो गए, मजिस्ट्रेट को भी नहीं कोर्ट में लाया गया। तो मतलब क्या, फिर सज़ा कैसे हो सकती है? मैं हैरान हूँ। मालेगांव में ब्लास्ट एक हुआ था मस्जिद के ऊपर शब बारात के दिन, जिसमें सारे मुसलमान पकड़े गए। मस्जिद पे ब्लास्ट, शब बारात के दिन मुसलमान पकड़े गए। लेकिन जेल के अंदर जहाँ असीमानंद जी गिरफ्तार थे, उसी बैरिक में एक लड़का था जो मक्का मस्जिद के केस में बंद था। लेकिन उसने देखा कि ये ज़ईफ़ आदमी, उसने एक जो इस्लामिक ट्रेडिशन होती है, तहजीब के मतलब उसने उस ज़ईफ़ आदमी का, असीमानंद का बहुत ख्याल किया, उसकी सेवा की उसके अंदर। असीमानंद का दिल पसज गया, तो असीमानंद ने जाकर कोर्ट में कह दिया कि भाई, जो इस ब्लास्ट में, मालेगांव ब्लास्ट में पकड़े गए ये लड़के जो है ना, ये गुनहगार नहीं, गुनहगार फलां लोग हैं। एनआईए ने इंक्वायरी किया, मालेगांव के लोग सब छूट गए। 32 लोग तो मरे थे उसमें, वो भी छूट गए। अब वो अपील में पड़ा हुआ है केस। लेकिन 4 लोग नए पकड़े गए। आज तक उनका जो है चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ। इतने साल हो गए, केस ठंडे बस्ते में है। क्या मजाक हो रहा है देश के अंदर? 32 लोग मर गए, किसी को सज़ा नहीं। 187 लोग ट्रेन में मर गए, किसी को सज़ा नहीं। 6 लोग मर गए इसमें मालेगांव में, किसी को सज़ा नहीं। क्या लगा क्या रखा है ये? तो आपको लगता है कि जांच एजेंसियों पे सवाल है कि सबूतों के अभाव में अगर कोर्ट इस तरीके से, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें 12 मुसलमान ही थे, खैर, लेकिन उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसमें भी सबूतों का अभाव था। मालेगांव बम ब्लास्ट में भी सबूतों का अभाव, ये कहा गया कि जो सबूत हैं वो पर्याप्त नहीं है और ये इस तरीके से शक की बुनियाद पर उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए सातों लोग बरी हो गए। तो आपको लगता है कि जांच एजेंसियों के भी जो निष्पक्ष तरीके से जाँच करने का तरीका है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, जो सीरियल ब्लास्ट के लोग छूटे ना, वो छूटना ही चाहिए था। वो बेकसूर थे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ बेकसूर थे, क्योंकि मैं उस केस को अच्छी तरह जानता हूँ। एक आदमी को आप पकड़े मारिए, आप उसका हाथ पैर तोड़ दिया आपने, और उसके बाद आप एक मारे से कूदो, पैर में फ्रैक्चर लगा हो गया है, और एक मारे से कूदो, क्या हालत उसकी होगी? तो ऐसे में जो स्टेटमेंट लिया जाता है, कन्फेशन, वो गलत है, उस पर सजाएँ हो रही हैं। अब देख रहे हैं ना कि जो सीरियल ब्लास्ट के लोग छूटे थे, चंद घंटों में महाराष्ट्र सरकार ने अपील किया है। अब देखता हूँ कितने घंटों में इसकी अपील होती है। आप इसकी मांग करेंगे? मांग करेंगे, मैं पूरा देश मांग करेगा, इंसाफ पसंद लोग मांग करेंगे। ये प्रोसीजर है कि इसकी अपील होना चाहिए, लेकिन मैं अभी सिर्फ वेट एंड वॉच क्या करते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कि जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, तो वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे ब्लास्ट में भी एक तरीके से सभी को हुए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जांच एजेंसियाँ क्या निष्पक्ष रह गई हैं? सुनील बिष्ट के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।